होनहार कमेंटेटर नूर मलिक सर, वो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 70-70 एनडी स्पोर्ट्स सूरत का। तो अब यहाँ से हम रुक करते हैं बीच मैदान की ओर, जहाँ पे इस एसटीपीएल 2023 का दूसरा मुकाबला जो होने जा रहा है मान 11 दस्तान और जय शिव 11 के बीच में। और टॉस हो चुका है, जो हमारे साथ देरी से जुड़े हैं। और जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी भी किसी ने अगर चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस टूर्नामेंट का मजा उठाने के लिए 70-70 स्पोर्ट्स की जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और अपने सर्कल में भी इस लिंक को आप शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टूर्नामेंट का, इस आइकॉनिक टूर्नामेंट का मजा उठा पाए। तो कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है मेरे साथ अजीज बोडियत सर। और आगे की इस दो टीमों की कहानी, काफ़ी एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके साथ भी हम रूबरू बातचीत करेंगे कि क्या इन दोनों टीमों को का आंकलन किस प्रकार से आप करेंगे। अजीत सर। अच्छे फॉर्म में है
वो भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने पर्पल पैच में चल रहे हैं। बड़ा शॉट उठाने का प्रयास, डाउन द ग्राउंड, गैप को ढूंढा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, उसे चौके में तब्दील किया है। पहले लॉन्ग ऑफ के ऊपर फिर लॉन्ग थी और लेफ्ट हैंड बैटर को हाफ वाली गेंद पसंद है। अच्छी वापसी, बिल्कुल जड़ में एक तीखी यॉर्कर, एक कठिन सवाल पूछा गया। एक खास अनाउंसमेंट है, जो कमेंट्री बॉक्स के पास जो वॉल है उसके बाहर जो गाड़ियां रखी गई है, एसएमसी का काम चल रहा है, तो जिसने भी वहां पे गाड़ी रखी हो अपनी प्लीज हटा लीजिए। ये खास इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बगल में जो वॉल है ना, उसके बाहर गाड़ी रखी गई है, एसएमसी का काम चल रहा है, तो गुजारिश है कि जिसकी भी गाड़ियां हो वहां से हटा ले। तो अब यहां पे रुक करते हैं मैच की और 11 रन पहली 5 गेंदों के ऊपर, 2 चौके जिसमें शामिल, दोनों चौके जैसे हम अपेक्षा कर रहे थे कि जेनिस सलामी बल्लेबाज के तौर पे अगर आता है और जैसे एडम गिलक्रिस्ट से हम अपेक्षा रखते हैं कि नई गेंद को वो अच्छी अंजाम देते थे, इस बार थोड़ा एक्रॉस खेलने गए, थ्रू द लाइन वाली गेंद थी और देखा जाए तो सीधा वहां पे विकेटों पे जाके गेंद टकराई और ऑफ स्टंप के ऊपर जो बेल्स लगी थी उसे डिस्क्लोज कर दिया। और पहला झटका अंकुर सिंह, ये भी एक रेप्यूटेशन बड़ी है, अगर इनके हाथ में गेंद है तो विकेट का आना थोड़ा तय होता है। 11 के ऊपर पहला झटका पहले ओवर की समाप्ति के बाद। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और ओवर देखा जाए तो 2 चौके जरूर आए, जेनिस के द्वारा बहुत ही बढ़िया 2 शॉट वहां पे लगाए गए, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्ट्राइक बदला, जैसे ही वहां पे अभिषेक चौधरी स्ट्राइक के ऊपर आए, एक वैसे देखा जाए तो अजीज भाई वो थ्रू द लाइन, क्रिकेट में कहते हैं ना कि बल्ले का पूरा इस्तेमाल आप जितना करोगे ना उतना बेहतर होगा। यहाँ पे क्या हुआ, बल्ला एक्रॉस हुआ, उसकी वजह से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो गैप बना, बैट और पैड के बीच में जो गैप बना, और अंकुर सिंह वो लेफ्ट आर्म पेसर है, उनकी गेंदें एंगल करेगी। ये तो यहाँ पे तो बिल्कुल देख लीजिए, ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके बिल्कुल विकेटों को खोल दिया। तो थोड़ी क्या आप मानेंगे गलती हुई है, स्टार्ट अच्छा मिला था। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन। एक अननेसेसरी स्ट्रोक खेला गया अभिषेक चौधरी की ओर से, मान 11 के दृष्टिकोण के हिसाब से, और जी की बमरोली को अब शामिल किया जा रहा है। वैसे बहुत छोटे से ग्राउंड से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन। जेसी ग्रुप और मान 11 दस्तान के बीच का ये दूसरा मैच है। कप्तान जिमी दरबार ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया। जेनिस के ऊपर देखिए सुप्रीम फॉर्म में भी है बल्लेबाज, ढेर सारे रन बनाए गए डोमेस्टिक क्रिकेट सूरत की ओर से, जेनिस की ओर से। और अब 70-70 जो स्पॉट्स की एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, बैट्स भी अब उनके अवेलेबल है। कट करने का प्रयास वहां पे हल्के हाथों से 1 रन चुराया और इस सिंगल की मदद से स्कोर कार्ड में जरूर बढ़ोतरी होगी। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जेनिस और उर्वेश शरपति ये बल्लेबाज है मान 11 दस्तान की ओर से। उर्वेश ग्रामीण क्रिकेट झरी से खेलते हैं, एक बहुत ही छोटे से गांव से शुरुआत की गई टेनिस क्रिकेट। और इस बार फिर से देखिए क्रॉस बैटे स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद, स्कोर इस बीच रुका हुआ 12 रन। एक अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है जिग्नेश की ओर से, ग्रामीण क्रिकेट बमरोली से खेलते हैं जिग्नेश पटेल। एक्टिंग कप्तानी की जा रही है अंकुर सिंह की ओर से। और इस बार स्ट्रेट राइट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए।
और यहाँ पे शॉट पहले तारीफ कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा और सबसे जो सेफ जोन माना जाता है सामने, एक आसान चौका मिला। अक्रॉस द लाइन यहाँ पे खेलने का प्रयास और बहुत ही अच्छी वापसी वहां पे मैं मानूंगा गेंदबाज जिग्नेश के द्वारा। जिग्नेश भी एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, चौका लगाया उसके बाद वो थोड़ा सा जरूर उनको बुरा लगा, वो चोट लगी एक उनको कि मुझे चौका सीधा आपने जड़ दिया। फिर उन्होंने थोड़ा गति में परिवर्तन किया और तेज गति से गेंद को वहां पे और ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल यॉर्कर लाइन पे डाला। और देखा जाए तो ऑफ स्टंप के बाहर वो इनसाइड आउट खेलने के प्रयास में देख सकते हैं आप कि ऊपरी सिरा लगा। और वो इसकी वजह क्या है जिस भाई की, ये जो गेंदबाज है ना जिग्नेश, ये हार्ड लेंथ गेंदबाजी पसंद करता है। वो कहते हैं ना हिट द डेक, वो गेंदबाजी करते हैं, उसकी वजह से इनको ये अतिरिक्त उछाल मिलता है, उसकी वजह से ये देख ले टॉप एज लगा है। और दूसरा झटका थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी में मान 11 दस्तान की टीम। उर्वेश हैज टू डिपार्ट, चौका लगा उसके बाद विकेट आया। इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर जीतेश डाया को शामिल किया जा रहा है। बहुत छोटे से गांव कणाव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, तालुका पलसाना से। अच्छी अभी तक कप्तानी रही है जिमी दरबार और अंकुर सिंह की ओर से, जयसिव 11 की ओर से। मितेश पांडे एक महत्वपूर्ण विकेट कीपर भी है, उनको विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया। मेंटोस वीरेन भाई पंची की ओर से। और इस बार फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर जाकर की गई मितेश की ओर से। आज के जो अंपायर से आसिफ पानिया सर और अर्जुन टंडेल सर, तीसरे अंपायर में गौरव देसाई सर, यूट्यूब की जो टेक्निकल टीम है सतीश यादव सर और आशीष मोरे। 70 स्पॉट सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक को खेला गया वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। तो इस पूरे टूर्नामेंट का आप आंखों देखा हाल 70 स्पॉट्स के ऊपर अपने मोबाइल सेट के ऊपर या तो भी स्मार्ट टीवी के ऊपर उठा सकते हैं। आपको करना क्या है, मात्र यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां पे 70 स्पॉट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले बेल आइकॉन को आप प्रेस कीजिए और मजा उठाइए 5, 6, 7 अक्टूबर STPL 2023 सूरत डिस्ट्रिक्ट का ये बेहतरीन आइकॉनिक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। जैसे क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो चुका है ना, वैसे सूरत डिस्ट्रिक्ट का ये महाकुंभ है। क्या मौका चुना है यहाँ पे गांगेश वलवी सर, प्रकाश भाई और नीलेश भाई। वर्ल्ड कप के साथ STPL की शुरुआत, क्या बात है, सोने पे सुहागा। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, निसर्ग गेंदबाज के तौर पे अब लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जैनिस बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से कट किया और वहां पे गैप को ढूंढ निकाला। एक देखा जाए ना तो इस शॉट में आपको वो एक पोटेंशियल, एक क्लास आपको नजर आएगी, एक अच्छे बल्लेबाज की आप में वो झलकी नजर आएगी। और वैसे एक मुझे बात याद आती है, एक महान बल्लेबाज ने कही थी कि अमूमन बल्लेबाज जब स्ट्राइक पे आता है तो वो अपने दिमाग में फील्डिंग पोजीशन सेट करता है, कहाँ फील्डर है। कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, गैप कहाँ है वो अपने दिमाग में डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा अलग करने का प्रयास, लेकिन वहां पे दिशा से भटके गेंदबाज निसर्ग।
ये चौका आता है ना तो अब या तो बड़ा शॉट अगर आता है ना कुछ जो प्लान होते हैं ना वो बिगड़ तो जाते हैं ज़रूर। ये इंटरेस्टिंग बात रहती है कि वापसी करेंगे या तो फिर उसी लाइन के ऊपर अपना विश्वास रखेंगे। अच्छी तरीके से उछाल वाली गेंद को संभाल के वहां पे खेला, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर वहां पे जरूर तैनात थे, तो एक रन लेने का वैसे पर्याप्त मौका जरूर था वहां पे। और 28 रन, तीसरा ओवर ये प्रगति पर है। और जैनिस 7 गेंदों में 16 के ऊपर खेल रहे हैं और जितेश जिन्होंने 6 रन के साथ पारी का आगाज किया था। ये साझेदारी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआती झटके यहाँ पे जरूर मिले हैं मान 11 दास्तान की टीम को, उसके बाद पारी को संभालने की जरूरत इन दो बल्लेबाजों के पास। स्वीप किया है और ये गेंद बहुत दूर चली गई, डीप स्क्वायर के ऊपर से जीतेश हलपति की ओर से लगाया गया, ये दूसरा छक्का भी है। यस, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे देखे, अंदरूनी छुरा कर गई विकेट कीपर पांडे की दिशा में। 34 रन के नीचियों के ऊपर लगने वाले दूसरे विकेट का नुकसान है जीतेश हलपति के रूप में। 34 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए गए वहां पे अंकुर सिंह की ओर। जादव गए, वो जा सकते हैं तीसरे ओवर में। हरेश्वर, ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है और आगमन हो चुका है विश्वनाथ जाधव का। ये दूसरे आइकॉन प्लेयर से ऑल इंडिया आइकॉन। तो ये जा सकते या नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। देखो विश्वनाथ को अब लौटना पड़ेगा। एक आइकॉन जो गुजरात के रहते हैं या ऑल इंडिया के, उनको पहले 4 ओवर में रहता है, उसके बाद में 5वें ओवर में 4 ओवर के बाद एक अभिषेक पहले ही जा चुके थे वहां पे ऑल इंडिया गुजरात की ओर से। ओवर टू हरेश पंड्या सर। जो नहीं हाँ हाँ, यस यस। એક આઇકોન આઉટ થયા બાદ બીજો આવી શકે છે એ વાત થયેલી છે, સો હી વિલ બી અલાઉડ. ફક્ત બંને બેટ્સમેન સાથે ક્યારે આવી શકે નોટ આઉટ રહે ત્યારે 5મી ઓવરના પહેલા બોલે, પણ જો એક આઇકોન આઉટ થયો તો બીજો આવી શકે છે. બંને આઇકોન જોડે આવવા માટે 5મા ઓવરનો પહેલો બોલ જરૂરી છે. થેન્ક યુ. विश्वनाथ जाधव आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। इस साल सुप्रीमो को मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं और ऑल इंडिया आइकॉन के बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट भी खेल चुके हैं विश्वनाथ जाधव।
स्कोर 34। हाँ 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 તમે બોલ દેજો વાંધો नहीं। आई अंदरूनी छेड़ा खूबसूरत कैच लिया गया वहां पे मितेश की और मितेश पांडे की ओर से 34 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर मान 11 दस्तान 11 का। दास्तान के लिए ये जो चौथा विकेट गिरा है ना विश्वनाथ जाधव के रूप में, ये काफी हद तक कॉन्फिडेंस जैसी 11 का यहां से अब और बढ़ेगा, क्योंकि टॉस जीत के फील्डिंग करने का जो फैसला लिया गया था जिमी दरबार के द्वारा, वो उस फैसले के ऊपर सही तरीके से टीम आगे बढ़ रही है। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी में निसर्ग के द्वारा मालूंगा, खास करके जब सामने इतना बड़ा क्रिकेटर विश्वनाथ जाधव, उसके सामने जो इन्होंने अपनी जो प्रतिभा दिखाई है निसर्ग ने, वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। और खास करके जो नया बल्लेबाज आता है उसको अब एक कठिन सवाल पूछ लीजिए, वो आप विकेट देखोगे ना, वो इन स्विंग के लिए जा रहे थे, हल्का सा बाहर निकला था, उसकी वजह से वो आउट स्विंग आ गया, उनका बल्ले का फेस थोड़ा सा ओपन हुआ था, वो पढ़ने में थोड़ा गलती कर गए। 2 गेंदों में 2 सफलताएं, अब हैट्रिक का मौका। संभाल के खेला, सम्मान दिया पहली गेंद को, और जानते थे कि मैच थोड़ा फंसा है, तो यहां से हल्के हाथों से खेल के स्ट्राइक रोटेट करना वो एक बेहतर पॉलिसी होगी। वो स्ट्रेटर्जी यहाँ पे काम करनी पड़ेगी कि जो साझेदारी यहाँ से बनानी पड़ेगी। 35 रन 3 ओवर की समाप्ति, 4 विकेट के नुकसान पे। टॉस हालांकि ज़रूर जीता था जयस 11 ने और आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के ऊपर मान 11 दस्तान को, और आप देख सकते हैं 70-70 बैट्स, 70-70 के बैग्स भी अवेलेबल है, और एक तरीके से स्पोर्ट्स के सेगमेंट में एक बहुत बड़ा नाम 70-70 हर साल दर साल ये जो सफलता के शिखर चढ़ते जा रहे हैं, और उसका पूरा हम जो तारिक सैयद सर, इनके जो फाउंडर है 70-70 के, उनको हम उसके लिए धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। तो अब यहाँ से मैच की ओर रुख करेंगे। चौथा झटका यहाँ पे लगा है, 4 विकेटें गिर चुकी है 3 ओवर की समाप्ति के बाद, अब 35 रन बने हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे मुसीबत में ज़रूर है मान 11 दास्तान की टीम। और अच्छी गेंदबाजी, अगर आप अंकुर सिंह की बात करोगे, निसर्ग की बात करोगे, जिग्नेश, तो मतलब सभी ने अपने कप्तान का जो भरोसा है ना जीता है। कि ज़रूरत थी कि शुरुआत में विकेट निकालने की, वो काम तो हो चुका है। और 70-70 स्पॉट्स लाइव चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये जो स्क्रीन के ऊपर ये आंकड़ों का खेल है, एक क्रिकेट है ना, अंकों का खेल है। ये खेल कौन खेल रहा है? क्रिक हीरोज और 70-70 जो स्कोरर है, ये जो स्कोरर है ना हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया उम्दा कामगिरी। इस बार गेंद को स्टीयर किया है हल्के हाथों से, जो मैं बात कर रहा था कि क्रिक हीरोज के स्कोरर हमारे साथ कृणाल पटेल, और 70-70 के जो स्कोरर सागर मोरे, बहुत उम्दा कामगिरी उनके द्वारा। तो अजीत सर, अब यहाँ से किस गेम में किस प्रकार से आप इस मैच को देख रहे हैं? क्या स्ट्रेटर्जी अब मान 11 दस्तान को बदलनी पड़ेगी? जेनिस पटेल जो बल्लेबाज है, उसकी क्या यहाँ पे जिम्मेवारी अब होने वाली है? उनकी सोच है कि एक लंबी पारी खेली जाए मान 11 दस्तान के दृष्टिकोण के हिसाब से। पहले अपने आप को आत्मविश्वास में लाना है, उसके बाद अपनी टीम को आत्मविश्वास में लाना है। जिग्नेश बमरोली गेंदबाजी के ऊपर, एक बहुत युवा है ये, साई सरकार की सोच है। पहले स्पॉट खड़ी की गई थी गांगेश भाई वाल्वी की ओर से, और इस बार कवर क्या खूबसूरत स्ट्रोक को खेला है। मैं पहले भी बता जो एक बहुत ही सुप्रीम फॉर्म में है बल्लेबाज जेनिस, चाहे वो सूरत टेनिस क्रिकेट हो या ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट हो। ये चौथा चौका लगा चुके हैं बल्लेबाज। लव पटेल है नॉन स्ट्राइक इनके ऊपर, घरेलू क्रिकेट बारडोली से खेलते हैं। बारडोली ब्लास्टर का खेलने का एक बहुत लंबा अनुभव भी है। निर्णायक साझेदारी की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। जेनिस स्ट्राइक के ऊपर,
और इस बार फिर से क्रिकेटिंग गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद को दाहिनी ओर जाकर फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 41-41 रन। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर मान 11 दस्तान का। प्रोजेक्टेड 96-97 बता रहा है। और इस बार क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। जब तक फील किया जाए सन के ऊपर, तब तक 1 रन। 42-42 रन। पारी का ये चौथा ओवर। अभी तक निर्णय कप्तानी की जा रही है जयसिंह के कप्तान की ओर से। राजू अंबाजी फील्डिंग कर रहा है शॉट फाइनले के सन के ऊपर। बाहू फील्डिंग कर रहा है शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर। उसके ठीक पीछे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉट कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ। और इस बार खूबसूरत फिश स्ट्रोक को खेला गया। गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन। ये 5वां चौका लगाया गया। बहुत ही मैरिट में बहुत ही सुप्रीम ऑलराउंडर्स बल्लेबाज है बल्लेबाज जेनिस। होगा। तो ये 70-70 एनडी स्पोर्ट्स सूरत के द्वारा आयोजित किया गया है। सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग STPL 4 या 5 महीने से अजीज भाई बहुत चर्चा में था ये टूर्नामेंट, और सभी को इंतज़ार था कि किस प्रकार से खेला जाएगा, कौन से ग्राउंड पे, कौन से आइकॉनिक क्रिकेटर हो गए। तो आज 5, 6, 7 अक्टूबर वो दिन आ चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से 70-70 स्पोर्ट्स के द्वारा इस टूर्नामेंट का पूरा लाइव कवरेज दिखाया जा रहा है। और जो लाइव की बात की जाए, सतीश भाई जादव, आशीष मोरे, और बहुत ही बढ़िया जो तारिक सैयद सर, उनका एक सपना है कि 70-70 को एक बहुत बड़ी ब्रांड बनानी है पूरे इंडिया में, जो इस प्रकार के टूर्नामेंट इनको खिलाने हैं, और उसमें अच्छी सफलता भी इनको मिल रही है। और इस टूर्नामेंट के लिए गंगेश भाई वड़ी सर, प्रकाश राठौड़, नीलेश सर, सभी की बहुत मेहनत रही है। पहला ऐसा सूरत डिस्ट्रिक्ट का ऑक्शन बेस जो टूर्नामेंट, जहां पे ऑल इंडिया के आइकॉनिक सितारों को भी शामिल किया गया है। सूरत के जो राइजिंग क्रिकेटर है उन्हें भी मौका दिया जा रहा है, सूरत के जो स्टार क्रिकेटर है उनके साथ उनको भी खेलने का मौका, और इमर्जिंग प्लेयर का भी अवार्ड यहाँ पे रखा गया है। तो ये साफ तौर से नज़र आता है कि अब छोटे से छोटे गांव से भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिकेटर को देने का यहाँ पे तय किया गया है। वो मुहिम उठाई है 70-70 एनडी स्पोर्ट्स ने। एक बहुत ही बढ़िया एक ये मुहिम है, मैं मानूंगा। और इस टूर्नामेंट के लिए जो प्राइज रखी गई है, जो विनर्स के लिए 2 लाख और रनर्स अप के लिए 1 लाख, उसके साथ तीसरे पोजीशन वाली टीम के लिए भी और चौथे पोजीशन के ऊपर भी जो टीम रहेगी उनके लिए भी इनामी राशि रखी गई है। तो ये एक अच्छी बात है। अमूमन चैंपियन रनर्स अप के लिए तो इनाम होता ही है, लेकिन तीसरे चौथे पोजीशन के लिए भी एक अच्छा सोच में मानूंगा। निसर्ग आए है, पहला ओवर अच्छा रहा था, और इस बार पुल शॉट ड्रिंक ब्रेक के बाद साझेदारी के लिए मेरे ख्याल से बात वहाँ पे ज़रूर हुई होगी। मीटिंग जो वहाँ पे डिस्कशन हुआ है उसमें एक बात ज़रूर बताई गई होगी, खास करके जो टीम के जो मेंटर होते हैं ना, उनके जो मैनेजर, वो कहते हैं कि अभी तक जो हुआ है ना आप भूल जाइए, इसके बाद क्या करना है उसके बारे में सोचिए। तो पहली गेंद से थोड़ा लगा है कि साझेदारी आगे बढ़ाने का प्रयास होगा, खास करके जेनिस। ये 24 में से जितनी ज़्यादा गेंदें जेनिस खेलेंगे ना, वो टीम के पक्ष में रहेगा। क्या कहेगा आप इसके बारे में? अच्छी सोच के साथ पारी खेल रहा है जेनिस। मान 11 दस्तान की ओर से निशक कमेंट्री बॉक्स ओर से, और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश सफल रहे। बाकी का विकेट कीपर मितेश पांडे की ओर से पूरा किया गया। पूरी तरह से देखे उत्साहित किया जा रहा है अंकुर सिंह की ओर से, एक्सपीरियंस शेयर किए जा रहा है।
इलाम ट्रॉफी के दो बहुत बड़े टूर्नामेंट पहले और दूसरे संस्करण में जीते गए अंकुर सिंह की अगुवाई में। देख कर खेलना है, निर्णय काबिलियत को पुरवार किया जा रहा है दोनों टीम की ओर से। और इस बार देखिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेला, स्ट्रेंड एंड डिलीवरी, जिसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन आ गया। स्टेप आउट स्ट्रोक खेला गया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या अजूबा पारी खेल रहे बल्लेबाज जेनिस। और जेनिस को आप इस प्रकार की गेंद नहीं दे सकते। सामने वो बहुत अच्छा खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, बिल्कुल इनके रडार में ये गेंद थी। रिवर्स स्ट्रोक वहां पे खेलने का प्रयास, ये तीसरी मर्तबा इन्होंने प्रयास किया। पहली गेंद तो वाइड मिली थी इनको, लेकिन ये ज़्यादातर सीधे बल्ले से ये अच्छा खेलना पसंद करते हैं, ज़्यादातर इम्प्रोवाइज करते नहीं है, लेकिन है ना मौजूदा टेनिस क्रिकेट की ये डिमांड है, आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द क्रिकेटिंग बुक, थोड़ा तो अलग आपको कॉपी बुक से अलग खेलना ही पड़ेगा। और अच्छी वापसी निसर्ग के द्वारा, 53 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 5वां ओवर है प्रगति पर। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट ऑन साइड की दिशा में, हवा में, फील्डर उसके नीचे, कोई गलती नहीं की जाएगी। जेनिस ठाकुर वहां पे फील्डर के तौर पे तैनात थे, एक आसान कैच उनके लिए लिया गया और वापस यहां पे जेनिस को जाना पड़ेगा। एक बढ़िया पारी और जेनिस ठाकुर के हाथों में जेनिस की पारी ने दम तोड़ा और निसर्ग के खाते में एक और विकेट। और अब अजीज भाई यहाँ पे दो नए बल्लेबाज हैं, लव जो खेल रहे हैं 3 के ऊपर और अंकित चौधरी अभी अभी आए हैं। और अंकित चौधरी भी एक बड़ा नाम है, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। और लव पटेल देखा जाए पाटीदार समाज की ओर से कई बढ़िया पारी उनके द्वारा देखी गई है, एक सुलझे हुए क्रिकेटर है वो भी, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है और टीम की ज़रूरत है। तो यहाँ से अब 18 गेंदें जो आखिरी बची है, क्या सोच रहेगी, क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे या तो एक आधा और वेट करना पड़ेगा, क्या कहेगा जी सर यहाँ से पोजीशन के मुताबिक? 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 54 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। मान 11 दस्तान 11 का अभी तक निर्णय कप्तानी की जा रही है अंकुर सिंह की ओर से और जिमी दरबार की ओर से जयसी 11 के लिए।
और गेंदबाजी की जिम्मेवारी राजू अंबाजी ने इस बीच संभाल रखी है। परिवर्तन के तौर के ऊपर शामिल किया जा रहा है। विकी गज्जर फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट गली के सन के ऊपर, शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर बाऊ। शॉर्ट कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्डिंग की सजावट की जा रही है राजू अंबाजी की ओर से अंकित चौधरी के लिए। और इस बार जगह से खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। अगर आपका पैर नहीं चलेगा ना, आप कोई स्ट्रोक नहीं खेल सकते। स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, डॉट गेंद जितनी करेंगे उतना एक प्रेशर आएगा लेवल के सेट बल्लेबाज के ऊपर। ये लगातार किया जा रहा है जयसिंह की ओर से। इस बार स्वीप किया गया है, गेंद गई मितेश की दिशा में। खूबसूरत फील्डिंग वहां मितेश पांडे की ओर से। तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन पारी का ही छठा ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर मान 11 दस्तान का। पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे राजू अंबाजी की ओर से। पहले देखिए ग्रामीण क्रिकेट खेले, ग्रामीण क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मेंस किए गए, ओपन क्रिकेट खेली गई। और ये बैठक स्ट्रोक, ये पाटिल का नया स्ट्रोक है। देखे नो लुक जिसको कहा जाना चाहिए, फुल टॉस। देखो ये बैठक स्ट्रोक खेला गया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। वो गेंद अच्छी थी। इस बार थोड़ा कदमों का इस्तेमाल, थोड़ा आगे आए, गेंद को हाफ वॉली बनाने का प्रयास किया, लेकिन अच्छी वापसी वहां पे मैं मानूंगा राजू अंबाजी के द्वारा। और राजू अंबाजी को अक्सर मैंने देखा है वो अमूमन राउंड द स्टंप गेंदबाजी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हर बल्ले गेंदबाजों की अलग अलग अपनी सोच रहती है कि वहाँ से मतलब क्या एंगल बनाने का प्रयास, बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास। अब यहाँ से थोड़ा एंगल चेंज होगा ज़रूर, राउंड द स्टंप आएंगे। जैसे ही स्ट्राइक बदला है ना, राउंड द स्टंप मतलब हर बल्लेबाज के लिए है ना अलग अलग सोच रहती है गेंदबाजों की। ये सेंसिबल क्रिकेट है। 61 61 रन, अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, हल्का सा उछाल मिला। और इस विकेट में आप अगर डैक हिट आपको करना पसंद है ना, अगर आप वो हार्ड लाइन गेंदबाजी कर सकते हैं तो इस विकेट के ऊपर वो फायदा मिल सकता है, जैसे हमने अखिलेश यादव को देखा था। अच्छी गेंद है, बिल्कुल जड़ में यॉर्कर डाली, खड़े खड़े वहां पे ऑन द फीट खेलने का प्रयास किया गया और 1 रन आसानी से मिला। इस 1 रन की सहायता से 6 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तो एक तरीके से देखा जाए तो 10.5 से भी ज़्यादा का औसत चल रहा है, 10.63। और यहाँ से अगर इसी लिहाज से आगे चले तो मेरे ख्याल से 83-85 का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। और सामने टीम आप देखोगे ना, जयसी 11, इनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टीमें हैं, तो टारगेट तो यहाँ पे देना पड़ेगा। ये मैच में मज़ा ज़रूर आने वाला है, क्योंकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जो कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा ना, वो इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा देगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्रिकेटर आपको देखते हुए खेलते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे देखिए डेल्टा एजुटेक, डेल्टा हेडिंग विजेंद्र भाई पाटिल, जिनकी भी टीम अगला मुकाबला आपको खेलती हुई वो भी नजर आएगी। अंकुर सिंह अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे। वेल डायरेक्टेड बाउंस के साथ यहां पे चकमा दिया, एक सरप्राइज बाउंस वहां पे जरूर डाला गया। और अंकुर सिंह इसके लिए जाने जाते हैं, डेथ ओवर के ये स्पेशलिस्ट है, और खास करके पेन अल्टीमेट ओवर, आखिरी ओवर से जो आगे वाला ओवर होता है वो काफी क्रूशल होता है, वो दूसरी इनिंग हो चाहे पहली इनिंग हो। ये पेन अल्टीमेट ओवर में जिम्मेवारी अंकुर सिंह ने खुद उठाई है और अच्छी तरीके से डॉट बॉल के साथ शुरुआत की गई है। 63 रन, यॉर्कर थी, खोद के निकालना पड़ा सीधे बल्ले से, और फील्डर वहां पे लॉन्ग ऑन पे तैनात है जनीश ठाकुर। और सिंगल की मदद से अब स्कोर कार्ड में आपको 64 64 रन, 7वां ओवर प्रगति पर है। और डेथ ओवर में अब जिस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, सामने बल्लेबाज कैसी बल्लेबाजी करेगा, वो काफी हद तक टारगेट तय करेगा। अजीज भाई,
4 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है। अक्रॉस द लाइन, स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक खेला गया है। फील्डर डीप में तैनात जरूर, वहां पे अच्छी फील्डिंग, अच्छा पिको पर थ्रो, दूसरे के लिए जरूर वहां पे मन बनाया था, लेकिन आधे रास्ते से लौटना पड़ा क्योंकि पिकअप पर थ्रो बहुत ही बढ़िया था। एक्यूरेसी, जो अजीज हरीश सर ने कहा ना कि जो 4 पहलू अहम होते हैं ना क्रिकेट के, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और विकेट कीपिंग। फील्डिंग बिल्कुल हाई क्वालिटी आपको अब तो दिखानी पड़ती है क्योंकि मॉडर्न टेनिस क्रिकेट में आप छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती, परिणाम पलट सकता है, खराब फील्डिंग का खामियाजा भुगत सकता है। इस बार स्लोअर गेंद और स्वीप किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड्स को लेकर दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए नीतीश पांडे की दिशा में, तब तक 1 रनों के साथ स्कोर भी जाके बढ़ता हुआ मान 11 दस्तान का 66 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह 7वां ओवर चल रहा है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय लिया गया जिमी दरबार की ओर से जय शिव के लिए। और इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को बाईं ओर जाकर फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक 2 रन पूरा कर चुके थे बल्लेबाज। एक अच्छा आपसी तालमेल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 67। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए गए थे अंकुर सिंह की ओर से, और इंडिया टेनिस क्रिकेट के एक बहुत ही महानतम कप्तान भी माने जाते हैं। कूल कप्तान का अवार्ड कई बार दिया गया है अंकुर सिंह को। और इस बार क्रॉस बैटे स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई जिग्नेश की दिशा में, शॉर्ट थर्डमैन के सन केवल 1 बाई का इशारा अंपायर आसिफ प्रानिया सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69। 7 ओवर की समाप्ति, मतलब प्रति ओवर 10 रन बनाए जा रहे हैं मान 11 दस्तान की ओर से। दर्शकों का धीरे धीरे जमावड़ा होने जा रहा है। 70 लाइव सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि जो फाउंडर है तारिक भाई सैयद सर। 70 स्पॉट वीआर एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की गई थी तारिक भाई सैयद की ओर से। आज बहुत मंच के ऊपर है, 5 लाख सब्सक्राइबर थे वहाँ। अब टॉस का भी टाइम होने चुका है। भव्या 11 पीपलोद और RD 99 सोनगढ़, ये दोनों टीम के कप्तान तैयार रहे। ये जैसे ही ये मतलब ये 8वां ओवर समाप्त होगा, टॉस का टाइम हो जाएगा 11 पीपलोद और RD 99 सोनगढ़ के बीच। दक्षेश भाई भी देखे जुड़ चुके हैं सोनगढ़ से। ये राहुल भाई की टीम है, राहुल भाई और रोहन भाई की टीम है RD 99 सोनगढ़। काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए गए हैं एना में, और उसके बाद वेस्मा में 2 जगह के ऊपर चैंपियन भी रही है। गौशाला में भी चैंपियन रही, वहां करण अंबाला भी आए थे, जगत सरकार भी आए थे। अच्छा प्लेटफॉर्म देखे दिया जा रहा है गांगेश वालवी सर की ओर से, प्रकाश सर की ओर से, नीलेश भाई की ओर से, राहुल भाई भरवाड़ ने भी अच्छी मेहनत की है इस प्रतियोगिता के लिए, रात दिन की है उन्होंने, तब जाकर एक सफल टूर्नामेंट आगे चल रहा है। हिट द डेक, वहीं गुडलैन के ऊपर वो पटका गेंद को और एकदम से गेंद वो राइज होके आई, वो लिपिंग ऑफ बिल्कुल हुई, गेंद एकदम से उठी और संभल नहीं पाए वहां पे अच्छी तरीके से। वहां पे एग्जीक्यूट किया गया प्लान को राजू अंबाजी के द्वारा। अच्छे गेंदबाज है, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट वो भी माने जाते हैं। अच्छी बॉलिंग लाइनअप है जयशिव के पास। लो फुल टॉस गेंद थी कलाइयों के सहारे ऑन साइड की दिशा में, बिल्कुल अलंग द ग्राउंड। फील्डर को थोड़ा बिजी रखा है ऑन साइड के ऊपर, और इस सिंगल की मदद से 71 71 रन 71, और अच्छी तरीके से फिनिश करना जरूर चाहेंगे। और अच्छी बात कप्तानी अच्छी रही बेल के लिए। देखिए ऑन द फीट वहां पे खड़ा कर दिया, अच्छी तरीके से वहां पे गेंद को डिलीवर किया गया। यहाँ पे रन आउट का मौका हो सकता है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, और जी हाँ देखना पड़ेगा क्या वहां पे कुछ हुआ है। जी नहीं, डेड बॉल करार दी गई, डेड बॉल करार दी गई है वहां पे अंपायर महोदय श्री अर्जुन टंडेल सर। आसिफ प्रानिया जो स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे है।
71 का तरजीह वहां पे नहीं है, रनआउट का मना किया गया। 71 जी, थोड़ा करेक्शन है, वहां पे रनआउट की अपील की गई थी लेकिन मना किया। सेवेंटी 5 विकेट के नुकसान पे और अच्छी गेंदबाजी राजू अंबाजी के द्वारा। और 3 गेंदों का खेल अभी भी यहां पे देखा जाए आखिरी ओवर में तो बल्लेबाज जरूर चाहेंगे एक आधा बड़े हिट के लिए जरूर तलाश करेंगे। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वहां पे रनआउट का मौका बन सकता है। वाइड का इशारा हालांकि जरूर दिया गया है अंपायर की ओर से। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से वहां पे किया गया है और लेकिन रनआउट के जरिए जरूर यहां पे विकेट दर्ज किया जाएगा स्कोर कार्ड में। लव पटेल को वापस वहां पे आना पड़ेगा। एक बड़ा शॉट उठाने का जरूर प्रयास किया गया था उनके द्वारा। आखिरी ओवर वैसे ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं लेकिन रन लेने के चक्कर में वहां पे रन आउट होकर वापस जाना पड़ेगा। छठा झटका 72 के ऊपर अतिरिक्त में, मतलब ये रन जरूर गिना जाएगा। और देखा जाए तो सनराइज रन जिसे एक्स्ट्रा रन कहते हैं, 5 रन अभी तक इस पारी में एक्स्ट्रा है और इसी बीच स्ट्रोक अच्छा था लेकिन एक ही रन वहां पे मिल पाएगा और सिंगल की मदद से 73। तो पिछले अगर 2 ओवर अजीज भाई देखे जाए, 7वां ओवर जो डाला गया अंकुर सिंह के द्वारा वो भी पूरे कंट्रोल के साथ, संतुलन के साथ वो गेंदबाजी वहां पे दिखी गई। एक्सपीरियंस अपना पूरा झोंक दिया वहां पे और राजू अंबाजी को डेथ ओवर की जिम्मेवारी दी गई तो वो जिम्मेवारी उन्होंने काफी अच्छी तरीके से उन्होंने निभाई है। 73 रन। थोड़ा सा वहां पे जरूर फील्डिंग में परिवर्तन चाहते हैं। 73 रन। गोपाल जो नए बल्लेबाज के रूप में हैं, अंकित 6 रन के ऊपर खेल रहे, थोड़ा संघर्ष जरूर किया है उन्होंने। यो में साई हिट, सीधी विकेटों के ऊपर जाके गेंद टकराई, बहुत ही बढ़िया यॉर्कर। और डेथ ओवर में जिस प्रकार की अपेक्षा होती है ना गेंदबाज से, वही गेंदबाजी यहां पे की जा रही है राजू अंबाजी के द्वारा। और जयसी 11 के कप्तान, उनके ऑनर काफी खुश हो गए अपनी टीम के प्रदर्शन से क्योंकि 7वां विकेट यहां पे 73 के ऊपर गिरा है। लगातार अंतराल पे विकेट गिरने के कारण यहां पे देखा जाए जो टारगेट चाह रही थी टीम वो शायद नहीं रख पाएगी। 73 7 विकेट के नुकसान पे। देखिए अभी तक बहुत सूझबूझ के साथ कप्तानी की गई अंकुर सिंह की ओर से और जिमी दरबार की ओर से जयसी ग्रुप के लिए। और जयसी ग्रुप के जो वीरेन भाई पंचियों का भी नजर आ रहा है जैसे टीम के परफॉर्मेंस होने जा रहा है क्योंकि से बहुत ही अनुभवी है अंकुर सिंह। और इसी साल देखिए सबसे सर्वाधिक जो अर्धशतक लगाए गए हैं वो जिमी दरबार की ओर से भी लगाए गए। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है 2022, मतलब फरवरी के बाद साकिर काकू और जिमी दरबार ये फॉर्म में आए हैं फरवरी 2022 से। और जो आपने फॉर्म की बात की जिमी दरबार की, इंडिया कप में जो खेले थे ना वो पूना में जो हुआ था, पूरे टूर्नामेंट में मात्र 2 ही आधे शतक आए थे, एक करण अंबाला और जिमी दरबार। बड़ा शॉट उठाया आखिरी गेंद के ऊपर, हवा में फील्डर इंटरेस्टेड उसके नीचे, ये आसान नहीं होता। निसर्ग वहां पे जरूर मौजूद थे, उल्टा भाग के कैच लेना वो आसान नहीं होता, खास करके जब सूरज आपके सर पे हो। लेकिन प्रयास अच्छा मानूंगा, डेडिकेशन पूरा अपना दिया वहां पे निसर्ग ने। और 74 रन बने 8 ओवर की समाप्ति के बाद 74, जहां पे टॉस जीता था। पहले जयसी 11 के कप्तान जिमी दरबार ने पहले फील्डिंग का चयन किया और रोका यहां पे 74 के ऊपर। मान 11 दास्तान को 31 रन की पारी जैनिश ने खेली। और विकेट कॉलम में देखा जाए तो निसर्ग जिन्होंने 2 ओवर में 21 रन 3 विकेट निकाले। और अब हम सीधा रुख करेंगे जो आने वाले अगली जो मैच है भव्य 11 पिपलोद और RD99 सोनगढ़, उसका टॉस होने जा रहा है। तो मैं अब यहां से द वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि टॉस की प्रोसीजर आप वहां पे करवाएं। दोनों कप्तान
RD99 सोनगढ़ और भव्य 11 पीपलोद के पहुंच जाएंगे। धन्यवाद अजीज भाई बोडियत एंड थैंक यू सो मच राजेश भाई आचार्य। दोस्तों इस वक्त हम बीजे पटेल भीमरात गांव में सूरत में है। गुजरात की आन बान शान है सूरत और प्यार की मूरत है सूरत और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड जीतने वाला सूरत आपका स्वागत करता है। अगले मुकाबले में खेलने वाली टीम है RD99 रोहन धर्मानी और राहुल धर्मानी साहब की टीम है और सामने खेलने जा रही है हमारे सूरती साहब की टीम भव्य 11 पिपलोद। दोनों कैप्टन आ जाए प्लीज। राहुल महाजन साहब के हाथों ये टॉस होगा। राहुल भाई आइए, वेलकम आपका। सेलिन दरबार कैप्टन ऑफ भव्य 11 पिपलोद और सेलिन भाई के सामने जो चुनौती रहेगी वो हमारे स्नेहल भाई पटेल RD99। मैं स्नेहल पटेल और सेलिन दरबार से प्रार्थना करूंगा कि टॉस के लिए पधारे। मैच नंबर 3 का टॉस 8 ओवर के मुकाबले। विजेता टीम 2 लाख रुपए और ट्रॉफी, उपविजेता टीम 1 लाख रुपए ट्रॉफी, तीसरा इनाम 75,000, चौथा इनाम 25,000। इसके अलावा बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द मैच अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ऐसे कई अवार्ड्स दिए जाएंगे। मैं यहां पर जरूर एक बार फिर से बुलाना चाहूंगा सेलिन दरबार और स्नेहल पटेल। मेरी आवाज़ आप लोगों तक अगर पहुंच रही है तो आपके लिए ये टॉस का कॉल है। सेलिन दरबार और स्नेहल पटेल, आज का दूसरा मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस वक्त सेलिन दरबार और सेलिन भाई के साथ में रहेंगे स्नेहल पटेल। भव्य 11 पिपलोद सेलिन दरबार स्नेहल भाई पटेल जरा जल्दी थी આવી જશો प्लीज। स्नेहल पटेल, सेलिन दरबार द टैटू बॉय, प्लेइंग 11 આપવાની છે, જરા ધ્યાન રાખશો। आओ स्नेहल भाई। आओ टॉस માટે લેવ લેવ। સુરતમાં તમે એક અઠવાડિયું રહો તો તમે સુરતી શીખી જાઓ। મેં આમ मैं કરી લાખા, मैं ठोकी देवा। સુરતી ભાષા અને सूरतનો લહેજો पूरी दुनिया में विख्यात है। दोस्तों अगर थोड़ा समय है मैं बताना चलूँ, दक्षिण अफ्रीका के मशहूर खिलाड़ी हाशिम आमला ये सूरत से जुड़े हुए हैं। भारत के मशहूर क्रिकेटर रूसी सूरती, पंड्या ब्रदर्स हार्दिक पंड्या और कृणाल पंड्या ये सूरत से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके अलावा हार्दिक पटेल, ऐसे कई बड़े नाम रणजी ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट के लिए जिन्होंने खेला और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नाम कमाए, ये सारे लोगों का ताल्लुक़ इस सूरत नगरी से है। इसके अलावा अरजान नागवासवाला जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व किया, पारसी खिलाड़ी, वो भी सूरत के हैं। सूरत અને सूरतनी जाहो जलाली એ જોવા જેવી છે। सूरतनी घारी पूरी दुनियानी मिठाइयों पर पड़े भारी, एवी अपना सूरतनी घारी। हाँ चलो बैट्समैन आवी जाओ भाई, बैट्समैन बैटर्स। हाँ આપણે વાત કરીએ હતા सूरतनी घारी पूरी दुनिया पर पड़े भारी અને सूरतનો લોચો ખાવા માટે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણાથી सूरतમાં પહોંચો એવો છે सूरतનો લોચો। ડુમસ અને તિથલના બીચ જોવા જેવા છે। આ વખતે સમય ઓછો છે ને તો જીમી દરબારને કહે મને ડુમસ ફરવા લઈ જા ભાઈ,
તો જિમ્મીએ કીધું છે સાહેબ એકવાર ચેમ્પિયન બની જવા દો પછી જવા. સો ધેર યુ સી Jimmy Darbar on the ground, the Surat icon and captain along with his opening batter. A wonderful chase now. વિરેનભાઈ પંછી આપણી વચ્ચે છે. એમની ટીમ અત્યારે બેટિંગ કરવા જઈ રહી છે અને બીજી બાજુ માન 11 દાસ્તાન એટલે અમારા બલ્લુભાઈ એમની ટીમ અત્યારે બોલિંગ કરવા જઈ રહી છે. ચલો પ્લેઇંગ 11 આવી ગયું તો આવી જાય. વેલકમ રોહન ધર્માની એન્ડ રાહુલ ધર્માની. ઓક્શનની બહુ એક્ટિવ ટીમ હતી RD99. RD99નો લોગો તમારી સામે મૂકતા મને ઘણો આનંદ થાય છે. R છે, D છે, हनुमानजी છે અને कृष्ण भगवान નું मोरपीच છે. मतलब एक ब्यूटीफुल लोगो RD99 टीम का आप देख रहे हैं जहाँ पे R है, D है, कृष्ण भगवान का मोरपीच है और ये कपिराज यानी कि हनुमान जी आप देख सकते हैं. तो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार की धरोहर को जोड़ने वाला STCPL आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं. 70-70 ND स्पोर्ट्स हमारे गंगेश वालवी, प्रकाश राठौड़ और हमारे ND भाई. एंड वी रिक्वेस्ट नाउ जरा प्लेइंग 11 जल्दी थी बनावी लेशो भाई कारण कि अपनी पास समय ओछो है. खिलाड़ी पहुंची गए है. दूसरी पारी में जुड़ने के लिए नूर मलिक साहब कॉम्बॉक्स में पहुंच चुके हैं और टॉस की सारी तैयारी हो चुकी है. टॉस होना बहुत ज़रूरी है. टॉस का बॉस राहुल महाजन हमारे साथ है. आइए राहुल भाई. ये है टॉस के बॉस हमारे राहुल महाजन. बहुत पावरफुल सरनेम होता है महाजन और बहुत रिस्पेक्ट है ये सरनेम की पूरे इंडिया में. तो अंपायर ने प्ले का कॉल दिया है. नूर भाई आप कमेंट्री स्टार्ट कर सकते हैं. आई विल ज्वाइन यू. टॉस पहले ओवर के बाद होगा. थैंक यू. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर 70-70 एंडी स्पोर्ट्स प्रेजेंस STPL सूरत टेनिस प्रीमियर लीग. ये गलती हो सकती है, देखना होगा. आधी पिच तक पहुंच चुके थे नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज, लेकिन अब है सुरक्षित. देखिए ये मुकाबला चल रहा है जयशिव 11 और मान 11 दस्तान के बीच में. टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया था. वैसे जयशिव 11 ने 74 पर रोका है. 75 का टारगेट अपने नाम जरूर किया है. देखना होगा अब दो प्रारंभिक बल्लेबाज. वैसे जिमी दरबार, द हिटमैन और जेनिस. वैसे गेंदबाजी अभी ने संभाल ली है. अभी पटेल उठाकर खेलने का प्रयास जरूर है. देखना होगा मिड विकेट के क्षेत्र में वहां पर एक खिलाड़ी तैनात, लेकिन पहला रन लेने में कामयाबी यहां पर जिमी दरबार को. देखिए स्कोरबोर्ड के ऊपर ये पहला रन जुड़ चुका है अब जयशिव 11 की ओर से. निर्धारित 8 ओवरों का ये मुकाबला है. 48 गेंदों में ये 75 रनों का टारगेट. लेकिन एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म सूरत के खिलाड़ियों को यहां पर मिलने वाला है. जिस तरह से टूर्नामेंट का जब आयोजन किया गया था, 70-70 एंड स्पोर्ट्स इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ बिग टूर्नामेंट इन सूरत, तब सूरत के खिलाड़ियों के चेहरे वैसे खिलखिला उठे थे. लोअर फुल टॉस गेंद थी. देखना होगा हल्के हाथों से खेला था और तेजी से रन निकाला है. देखिए जेनिस बखूबी जानते हैं कि जिमी दरबार को ज़्यादातर स्ट्राइक देनी जरूरी रहेगी और वही काम वैसे जेनिस द्वारा किया जा रहा है. ये पहली गेंद का सामना किया था जेनिस ने. स्ट्राइक को रोटेट कराकर जिमी के हाथों में स्ट्राइक रख दी है. स्कोर कुल मिलाकर 2 रन. ये शुरुआत धीमी जरूर है, लेकिन धीमी शुरुआत हमेशा एक आंधी का संकेत दिलाती है. लेकिन गेंदबाजों की बात की जाए तो मान 11 दस्तान के एक से बढ़कर एक गेंदबाज मौजूद है.
उठाकर खेलने का प्रयास है। देखिए इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को ढकेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर और एक बहुत ही बड़ा विकेट, द बिग विकेट ऑफ जिमी दरबार ले चुके हैं अभी पटेल। बहुत ही बड़ा विकेट गिरता हुआ यहां पर, पहले विकेट का नुकसान जय शिव 11 को जिमी दरबार के रूप में। आइए सेलिन भाई और स्नेहल भाई टॉस के लिए आ जाइए। जब तक नया बैट्समैन जाता है विल वाइंड अप द टॉस। वेलकम सेलिन दरबार, भव्य 11 पिपलोद एंड वेलकम RD 99 कैप्टन स्नेहल पटेल। टॉस करेंगे राहुल महाजन जी। आओ स्नेहल भाई एंड वेलकम सेलिन भाई। प्लेइंग 11 एक्सचेंज કરી લો અને ટોસમાં કોઈન રેડી છે। કોલ કિસકા रहेगा? हेड અને ટેલ। સેલિન ભાઈનો કોલ हेड इज द कॉल, ટેલ। કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ સ્નેહલ ભાઈ, આપણી પાસે સમય ઓછો છે, ટોસ જીતીને શું નિર્ણય લીધો છે? ટોસ જીતીને પહેલાં ફિલ્ડિંગ કરીશ। અને આ ટુર્નામેન્ટ જ્યારે એનાઉન્સ થઈ, ઓક્શન તમે કેટલું એન્જોય કર્યું? તમને લાગ્યું કે જે ખેલાડી જોઈતા હતા એ તમને મળ્યા છે? ઓક્શનમાં કેવું હતું સર કે અમે પહેલી વખત હતું અમારે ઓક્શન આખા સુરતમાં, ને જે આયોજન કર્યું છે ગંગેશભાઈ લોકોએ તે સારામાં સારું આયોજન છે। ઓક્શનમાં ઘણી મજા આવી બધાને જ, થોડી ઉતાવળ થઈ ગયેલી પણ ઓલ ઓવર બધાની ટીમ સારી છે। થેન્ક યુ સો મચ સેલિનભાઈ। બાવડાનું બળ બતાવવા માટે દરબાર તૈયાર છે। એક દરબાર તો હમણાં જલ્દી આઉટ થઈ ગયા, બીજા દરબાર શું કરશે આ ટુર્નામેન્ટમાં સુરત જાણવા માંગે છે। સુરત વોન્ટ્સ ટુ નો। કંઈ નહીં, હવે અમને બેટિંગ આપી છે એટલે જેમ ટાર્ગેટ કરીએ એ હિસાબે પછી કરીએ। થેન્ક યુ સો મચ સેલિનભાઈ। માને છે બેટથી હું વધારે વાત કરું છું અને મોઢાથી ઓછી, એટલે કોઈ વાંધો નહીં સેલિનભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ। લેટ્સ ગો ટુ નૂરભાઈ, ઓવર ટુ યુ। नए बल्लेबाज के रूप में वैसे विमल आए हैं, बहुत ही बेहतरीन कैच हुआ था, दर्शन खूंट वहाँ पर मौजूद थे। और देखिए उल्टे दौड़ कर कैच करना ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो काम बखूबी अंजाम दिया है दर्शन ने। और मेरे साथ वैसे जुड़ने वाले हैं द वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पंड्या सर, आपका भी स्वागत है हरीश सर। देखिए इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है भव्य 11 पिपलोद और RD 99 सोनगढ़ के बीच में, जहां पर टॉस RD 99 सोनगढ़ के कप्तान स्नेहल पटेल ने जीता है और फील्डिंग का फैसला किया, यानी कि दावत दी गई है बल्लेबाजी की भव्य 11 पिपलोद को। पहला ओवर वैसे समाप्त हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद देखिए स्कोर बोर्ड के ऊपर आप एक विकेट का नुकसान हो चुका है, 3 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर है और बड़ा विकेट, बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर जय शिव 11 को। देखिए अभी पटेल की मैं तारीफ करना चाहूँगा। कभी कभी नूर भाई ऐसा भी होता है कि जब आपका अस्तित्व धोखे में हो तो आप अपनी ज़िंदगी को बड़ी शिद्दत के साथ जीने का प्रयास करते हैं। स्कोर थोड़ा कम है, 75 मतलब पहले मैच के बनिस्बत ये मैच में स्कोर कम है, लेकिन इसके अंदर एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर अभी पटेल ने देखी कि स्कोर कम है तो अभी ये मैच हम निकाल कर बताएंगे। और वो जो कैच लिया गया पूरी टीम के हौसलों को बुलंद करता हुआ वो कैच था। तो मेरे ख्याल से अगर चौथे ओवर तक स्कोर को 35 तक भी अगर रोकने में कामयाब हो जाते हैं और आखिरी 4 ओवर में 40 की ज़रूरत तक अगर इक्वेशन आता है और 2-1 विकेट गिर जाते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच हमें देखने मिलेगा। यहाँ पर ऑल इंडिया आइकॉन विश्वनाथ जाधव का किस तरह उपयोग किया जाएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में। देखिए मंच पर उपस्थित हमारे महत्वपूर्ण मेहमान हमारे तेजस आए हैं अब गेंदबाजी पर, तेजस पटेल। देखिए अगर मान 11 दस्तान की बात की जाए तो कई लोकल बॉयज़ जो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं उनका समावेश किया गया है इस टीम के अंदर और सूरत की इस धरती के ऊपर अपना पराक्रम दिखाने का मौका दिया गया है। ये 2 बहुत ही बाहुबली टीमें हैं, जय शिव 11 और मान 11 दस्तान। 70 स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर ये सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी गेंद थी, एक और अच्छी गेंद यहाँ पर तेजस पटेल की। देखिए पहली गेंद के ऊपर सिंगल जरूर आया था, लेकिन उसके बाद ये डॉट गेंद जरूर कराई है तेजस ने। मेरे ख्याल से वेल लेफ्ट करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि सीमित ओवरों का खेल है। 48 बॉल में 1 बॉल आप खेलते ही नहीं है, वो भी एक नुकसान है।
इंतजार किया था और देखिए ये गेंद आखिरकार देखना होगा, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाया गया है वहां पर। हरी सर, ये देखा गया इस तरह की फील्डिंग आईपीएल का जरूर अनुकरण किया जाता है कई टेनिस क्रिकेट के खेल में। देखिए, आईपीएल से भी ज़्यादा मैं इंग्लिश काउंटी क्रिकेट और बिग बैश इसको भी उतना ही क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि ये सारे इनोवेटिव फील्डिंग के कॉन्सेप्ट आपको बिग बैश और इंग्लिश काउंटी क्रिकेट वाइटलिटी ब्लास्ट जो नाम से पहचाना जाता है उसमें देखने भी मिलते हैं। और आईपीएल में यस अभी अभी हमें देखने की आदत हो गई है, बट वाइटलिटी ब्लास्ट एंड बिग बैश आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सच एडवेंचरस फील्डिंग। लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, आखिरकार अपनी टीम के लिए रन जरूर बचाए हैं। एक बार फिर उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार जी बिल्कुल अपने इरादों को वहां पर बरकरार किया था और ये गेंद 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक खेला जेनिश ने। जेनिश, व्हाट अ फिनिश। जगह पर खड़े रहकर स्टैंड एंड डिलीवर, और स्ट्रेट सिक्स लगाना आसान काम नहीं होता। देखिए किस तरह से थोड़ा सा बैकफुट पर गए और क्रीज में डीप जाकर खेला गया ये खूबसूरत सिक्स। और इस तरह के स्ट्रोक्स की अपेक्षा जरूर की जाएगी वीरेन भाई पंची द्वारा, क्योंकि आसमान में उड़ते हुए पंछी तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ज़मीन का पंछी एक ही है, वो है वीरेन भाई पंची। और जो सुबह से हमारे साथ है, जिनके शुभ हाथों से उद्घाटन हुआ इस टूर्नामेंट का, और अब स्वयं अपनी टीम का बैटिंग का मज़ा ले रहे हैं 12 for 1। तो हमारे बीच ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर करण अंबाला, इनका भी आगमन हो चुका है। जी हाँ, पतियाला हो, लुधियाना हो या हो अंबाला, हर जगह जिसके नाम की है चर्चा, टोयोटा की कैंपाला और करण अंबाला, दोनों का जवाब नहीं। एक बार फिर उसी दिशा में उसी अंदाज से इस बार एक टप्पा खाने के बाद ये गेंद 4 रनों के लिए। भांगी नाखू, तोड़ी नाखू, भुक्को करी नाखू, इस तरह की बैटिंग। मैन इन ब्लू मानो बैडमिंटन शॉट खेला, और जिस तरह से बैट को स्मैश करते हुए, और दोनों बेहतरीन शॉट्स, मतलब लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर खेलना। और पावर प्ले में इस तरह की बैटिंग अपेक्षित है। 2 ओवर 16 रन, 1 विकेट, 75 बनाने हैं, और अभी भी मैच जीतने के लिए 59 स्टिल रिक्वायर्ड टू विन द मैच इन रिमेनिंग 6 ओवर्स। विमल 3 बॉल 2 और जेनिश 6 बॉल 13, तेजस 1 ओवर 13 रन और कोई विकेट नहीं। हरी सर, देखिए पिछला ओवर जो रहा था, पहली गेंद के ऊपर सिंगल निकालकर विमल ने जेनिस को स्ट्राइक दी थी, उसके 5 गेंदों में 1 सिक्सर 1 चौका निकाल कर दिया था वहां पर जेनिस ने, यानी अपना काम बखूबी निभाया है। वैसे 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, और 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 16 रन यानी कि 8 रन प्रति ओवर के औसत से वैसे खेल रही है जयशिव 11, जहां पर टारगेट है 75 रनों का। लेकिन तीसरे ओवर के खेल के लिए देखना होगा मान 11 दस्तान के कप्तान अभिषेक चौधरी किसके हाथों में गेंद थमाते हैं या फिर खुद गेंदबाजी के लिए आते हैं, ये देखने लायक रहेगा। देखिए, मेरे ख्याल से विश्वनाथ यादव के हाथ में गेंद दी गई है। इस साल के सुप्रीमो ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे विश्वनाथ यादव। पालघर दाणू तालुका प्रीमियर लीग में भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। बाइक जीती थी, सुप्रीमो की कार जीती, और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट रहा है विश्वनाथ यादव। एक ऐसे खिलाड़ी है, और इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है। लेट्स वेट एंड वॉच। विमल और विश्वनाथ में छिड़ी है जंग, बताइए आप है किसके संग? ये विमल का ये अंदाज बिल्कुल उसी अंदाज से, देखिए पिछले ओवर में भी पहली गेंद को खेलकर सिंगल निकालकर वहां पर स्ट्राइक रोटेट कराई थी और जेनिस के हाथों में दी है। एक बार फिर वही काम किया। विमल ने बहुत सावधानी भरी शुरुआत की है, और उन्हें अच्छी तरह पता है कि जेनिश के पास स्ट्रोक अच्छे हैं, रेंज अच्छी है, उनकी टाइमिंग अच्छी हो रही है, और ये वजह भी है कि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्राइक जेनिश ले ये लाजमी है। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 17, 75 रनों का पीछा करते हुए जयशिव। जेनिस 6 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे, लेकिन बहुत ही बड़ा नाम सामने गेंदबाजी के लिए विश्वनाथ यादव। बैटक स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हवा में गेंद है, डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में ये गेंद को पहुंचाया है 6 रनों के लिए, करारा सिक्सर। क्या स्ट्रोक खेला है, बैठक शॉट जिसको महाराष्ट्र में कहा जाता है। घुटने के ऊपर टिक कर हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा है, और विश्वनाथ यादव का भव्य स्वागत करते हुए जेनिश किस तरह से स्ट्रोक को अंजाम दिया। बल्ले को स्वाइप करते हुए
बल्ले का बैक स्विंग देखते ही बन रहा था और जो हरकत ली उसी में 6 रनों की बरकत है और स्कोर छलांग लगाता हुआ 1 विकेट पर 23 रन। 75 रन बनाने हैं, 23 बने हैं, तीसरा ओवर खेला जा रहा है, 8 ओवर का मुकाबला है। देखिए कहा जाता है घुटने टेक सिक्सर देख, यहाँ पर घुटनों को टिकाया और सिक्सर दिखाया जैनिश ने। स्कोर 23। एक बार फिर सीधे बल्ले से इस बार पीछा करने पर मजबूर किया और अब गेंद पहुंच चुकी है 4 रनों के लिए। कड़क, इसके लिए एक ही शब्द है, कड़क। कड़क शॉट, और ये शॉट के लिए क्रिकेट में कोई फील्डिंग पोजीशन आप लगा नहीं सकते। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को विभाजित करती हुई मुझे ऐसा लग रहा है कि जेनिश भूमिति का बहुत अच्छा विद्यार्थी स्कूल में रहा होगा। बिल्कुल सीधी लकीर उसने खींची और बिल्कुल देखे किस तरह से बॉल टप्पा खाती हुई चली गई, रोकने का सवाल पैदा नहीं होता। व्हाट अ शॉट, 27 for 1। इस बार अच्छी गेंद थी विश्वनाथ जाधव की। यॉर्कर गेंद फेंकने का प्रयास था, सिंगल निकाला है, लेकिन पिछली गेंद के ऊपर जो स्ट्रोक लगाया था जैनिश ने, बिल्कुल फील्डिंग पोजीशन को ध्यान में रखते हुए जब लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था उसका फायदा उठाया गया था और स्कोर पहुंच चुका है अब 28। देखिए इस ओवर में भी देखिए 1 6 4 1 यानी कि 12 रन पहली 4 गेंदों में आ चुके हैं, जो पिछले ओवर की पिछली 5 गेंदों में आए थे। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। हल्के हाथों से विमल की ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। जी हाँ, दोपहर को भोजन के बाद मुंह में जब मुखवास धीरे धीरे चलता है वैसे धीरे धीरे विमल चल रहा है और ये जो है इसकी जुबान जो है ये रनों की जुबान है, ये बहुत बड़ी बात है। 29 पर 1। इस बार जाने दिया, आखिरकार वाइड का संकेत अंपायर्स की ओर से। गौरव देसाई और आशिफ भाई, अर्जुन टंडेल और आशिफ भाई वैसे अंपायरिंग में, थर्ड अंपायर्स के रूप में गौरव देसाई। बीडीसीए वलसाड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से ये टीम लगाई गई है। अच्छी बल्लेबाजी का नज़ारा देखिए, आखिरी गेंद थी, सिंगल निकाला और एक बार फिर स्ट्राइक को अपने हाथों में रखा है यहाँ पर जैनिश ने। पिछली 2 ओवरों में स्ट्राइक लेनी पड़ी थी, इस बार खुद ली है। 1 ओवर में 15 रन दिए विश्वनाथ जाधव ने, बल्लेबाजी में भी जल्दी आउट हुए थे। 3 ओवर 31 रन, 1 विकेट। विमल 5 बॉल 4, जैनिश 10 बॉल 25 और वीरेन भाई पंची की जय शिव इस वक्त बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 31 for 1 और करंट रन रेट 10.33, यानी कि मैच जीतने के लिए अगर हम देखें अभी भी 5 ओवर का खेल शेष है, 30 गेंदों में 44 रन। जय शिव, वाकई में शिव जो है ना ये बहुत बड़ा नाम है नूर भाई। त्याग, तप और तपस्या, ये तीनों जो है ना ये शिव है और जय शिव का जो फोकस रहा है, ये देखिए 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 किट बैग्स को लॉन्च किया गया है। करण अंबाला, इनके हाथों में बल्ला ही बल्ला। पवन केने को हम देख सकते हैं, प्रतीक को दिखाया जा रहा है। 70-70 बैग्स और डीजे स्मिथ भटार, सपोर्टर भिकू भाई पटेल। डीजे स्मिथ साउंड एंड लाइट, मुंबई का डॉन भिकू मात्रे और डीजे का डॉन एक ही भिकू। और 70-70 एनडी स्पोर्ट्स, हमारे नीलेश नेल्सन, गंगेश भाई वड़वी, प्रकाश राठौड़ और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। सूरत की ज़मीन पर ये बहुत बड़ा शाहकार पहली बार ऑक्शन बेस्ड प्रीमियर लीग टूर्नामेंट आपके सामने लेकर आए हैं। 30 गेंदे 44 रन। एक बार फिर से रुक करेंगे नूर मलिक की तरफ। देखिए खुद कप्ताना है गेंदबाजी पर, फील्डर मौजूद है वहां पर। ये दूसरे रन का प्रयास किया गया है और 2 रनों को मुकम्मल किया है पहली गेंद के ऊपर। पहला रन बहुत तेज और दूसरा रन संभव हुआ। जैनिश की तारीफ करना चाहूँगा, अब तक सीधे बल्ले से खेल रहे थे, अब बताते हुए कि मैं उल्टे बैट से भी खेल सकता हूँ। जिस तरह डेविड वार्नर ने कुछ दिन पहले दाहिने हाथ से बैटिंग की थी, तो जैनिश ने सोचा मैं भी कर सकता हूँ और वहाँ पर 1 नहीं 2 हासिल कर लिए। 33 for 1
42 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए बची हुई 23 गेंदों में। बहुत अच्छी गेंद। देखिए, अगर अभिषेक चौधरी की बात की जाए तो टेनिस क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा नाम है। एक तरफ जिमी दरबार है, द कैप्टन ऑफ जयशिव, तो दूसरी तरफ अभिषेक चौधरी है, द कैप्टन ऑफ मान 11 दस्तान। नहीं, ये वो मौका है सूरत के युवा खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का, और बहुत अच्छा आज राहुल ने करके दिखाया है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक जिसे कहा कहना चाहिए। चाबुक शॉट, बिल्कुल सर्कस में जिस तरह रिंग मास्टर हंटर और चाबुक घुमाता है, बिल्कुल उस तरह चाबुक शॉट। और यहाँ पर 4 रन। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, और बायां दायां कब बन गया और दायां बायां कब बन गया ये कोई नहीं जानता। और रनों की कारीगरी बताते हुए यहाँ पर रन मशीन जनीश पटेल, 13 गेंदों में 31 रन। देखिए, लंबी लंबी लकीरें खींचकर जो टारगेट की लकीर है उसे छोटा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ से अभी भी मौका है। अगर मान 11 दस्तान की बात की जाए तो जिस तरह के गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है, तो अपने करिश्मे दिखाने होंगे, जिस तरह से पिछले मैच में साकिर गाकू की टीम ने किया था, यानी कि सलोम फाइटर्स ने किया था, वो गेंदबाजी करके। अच्छी गेंद थी। देखिए, स्लोवर गेंद थी, पिछली गेंद के मुकाबले बाहर निकल कर खेलने का प्रयास किया गया था। अभिषेक चौधरी भी इस टीम के कप्तान है, सूरत आइकॉन है, और अच्छी तरह जानते हैं मेरे ऊपर जो टीम मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया, मुझे अच्छा खेलना होगा। बेहतरीन गेंद की थी वहां पर, और प्रेशर बनाया बैटर के ऊपर। ये पीछे हटकर स्ट्रोक, और आखिरकार गेंद को दिखाया जा रहा है 4 रनों का रास्ता। क्या बात है, सन्नाटेदार चौका, रनों की रंगोली सजाते हुए यहाँ पर जनीश पटेल। और वाकई में जनीश पटेल ने बता दिया, जनीश ठाकुर, पूरे दुनिया में विश्वजीत ठाकुर की चर्चा है, लेकिन अब ये ठाकुर आ चुका है। और किस तरह से देखिए ये शॉट को अंजाम दिया गया था, फॉलिंग हुक शॉट, रॉय फ्रेडरिक्स की याद दिलाते हुए वेस्ट इंडीज के 41 for 1। देखिए, ये नज़ाकत है। जब जब आखिरी गेंद आती है क्या करना है जैनिस ठाकुर को मालूम है। इस गेंद के ऊपर भी आखिरी गेंद के ऊपर रन निकाला, स्ट्राइक को अपने हाथों में रखा, और 4 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 42 स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जयशिव 11। अब देखना होगा बाकी बची 24 गेंदें, और 24 गेंदों में चाहिए 33 रन, 33 रन। 24 गेंदें 33 रन। हर से 24 गेंदें 33 रन, मैच को आसान भी बनाया जा सकता है बल्लेबाजी की दृष्टि से। अगर देखा जाए जिस तरह से करंट रन रेट चल रहा है 10.50, और रिक्वायर्ड रन रेट है 8.25। नूर भाई, यहाँ पर एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूँगा। कंपैरिजन देखिए, पहली पारी में 46 पर 4, दूसरी पारी में 42 पर 1। आपको नहीं लगता कि 75 ये जो स्कोर है ये थोड़ा कम है? मतलब जो पहले मैच में हमने स्कोर देखा जहाँ पर 96 रन बने और फिर उन्होंने बड़ी भव्य विजय हासिल की थी, तो मेरी नज़र में 85 से 90, एटलीस्ट 85, मतलब यहाँ 10 रन थोड़े कम पड़े हैं, ऐसा मुझे लग रहा है इस वक्त मान 11 दास्तान को। आपका क्या मानना है ये स्कोर को देखकर? देखिए, 75 रनों का स्कोर कम जरूर है, लेकिन एक फाइटिंग स्कोर है। अगर देखा जाए तो अभी भी 24 गेंदों में 33 रन चाहिए। अगर गेंदबाज ठान ले तो राहुल ने जो गेंदबाजी की थी उस तरह की गेंदबाजी करके इस मैच को अपने नाम कर सकती है मान 11 दस्तान। तो एक बार फिर से आप सभी को गुड आफ्टरनून, हार्दिक स्वागत है। इस वक्त आपका हार्दिक स्वागत है बीजे पटेल ग्राउंड भीमराद सूरत में, और गुजरात की मेहमान नवाजी का मज़ा लेते हुए हम सब लोग यहाँ पर, और आशा करता हूँ आप सब भी खैर खबर हम आपकी पूछ रहे हैं। 4 ओवर 42 रन 1 विकेट, अब 24 गेंदे 33 रन। जयशिव इस वक्त मान 11 दास्तान के सामने 24 गेंदों में 33 की ज़रूरत। स्ट्राइक पर है जनीश ठाकुर 16 गेंदों में 36 पर, और विमल 5 बॉल 4 पर 1 शांत पारी। अभी पटेल को नया ओवर दिया गया है जिन्होंने पहला ओवर किया था अपनी टीम के लिए और केवल 3 रन देकर 1 विकेट लिया था। उसी अभी पटेल को कैप्टन ने कहा है अभी आपको आना होगा, अभी के अभी, और तैयार।
नेवर की पहली गेंद टप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर निकलती हुई अच्छे से देखा। एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जिसे पता हो उसका ऑफ स्टंप कहाँ है। बॉल को खेलना और बॉल को छोड़ना ये दोनों कला है, और जेनिश ने एक बार नहीं 2 से 3 मरतबा इस पारी के दौरान अच्छी गेंदों को छोड़ा है और जाने दिया है। 42 पर 1। अब इस बार एक्सप्रेस बॉल। अभी पटेल अपने तरकश का एक ऐसा तीर उसने दागा, पहली बॉल पर आपने मुझे छोड़ा, दूसरी गेंद पर मैं आपको छोड़ने पर मजबूर कर रहा हूं। 42 पर 1। ये वो ओवर है जो इस मैच की दशा और दिशा दोनों को तय कर सकता है। 42 for 1। ओह, हॉट शॉट, बिल्कुल ओवर बाउंड्री शॉट, और ये लगा फ्लैट 6। जेनिश ठाकुर, क्या बैटिंग कर रहा है जेनिश ठाकुर। ओहो, ऑफ स्टंप के बाहर से लपेटा था, जिस तरह करीबी ढाबे के ऊपर नॉनवेज में चिकन को लपेटा जाता है, बिल्कुल लपेटा शॉट, और 48 पर 1। 48 for 1। 5वां ओवर। 3 to go। નવો બોલ આપવાનો છે। હા, નવો બોલ એટલે જૂનો બોલ। હા, બીજો બોલ। ભાષા બહુ સમૃદ્ધ છે ગુજરાતી। કવિ નર્મદ ઝવેરચંદ મેઘાણી જેવા આજે ગુજરાતી સાહિત્યની સેવા કરનારા શૂન્ય પાલનપુરી, મૂર્ધન્ય શાયર જેને કહેવાય। 48 for 1। अभी के सामने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर जनिश का। नूर भाई, देखते ही देखते क्या हम इस टूर्नामेंट के पहले अर्धशतक की तरफ जा रहे हैं? उल्टा पुल्टा शॉट और आउट। बिल्कुल अपनी खूबी खुद की खामी बनी, स्टंप टू स्टंप बॉल अभी की, और अभी ने आउट कर दिया जेनिश पटेल को। कमेंटेटर्स कर्स भी इसको कहा जाता है, और मानो एक नज़र सी लग गई। और वापस लौटते हुए जेनिश ठाकुर, लेकिन क्या गेंदबाजी की वहाँ पर अभी ने, और जेनिश एक खुददार बारी खेलकर लौटे। जिमी दरबार आउट होने के बाद ये टीम के ऊपर पराजय के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन जेनिश ठाकुर ने जो आज क्रिकेट खेली है काबिल तारीफ, और LBW आउट घोषित किए गए। वहां पर अंपायर अर्जुन तांडेल ने लेग बिफोर विकेट आउट घोषित किया, और नए बैटर है अब भावेश। जेनिश ठाकुर 42 रन मारे। 42। जो बैट्समैन फॉर्म में नहीं चल रहे, वो सब बैट्समैन अब जेनिश को आज मिलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। 48 for 2। हमारे गंगेश भाई वलवी भी बहुत सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। जिस तरह स्पीड पोस्ट का पार्सल पहुंचने के बाद एक पोस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी खुश नजर आता है। इस बार उठा दिया, कैच होने का चांस बहुत कम है। हवा में रही गेंद, 1 को 2 में तब्दील करना चाहते थे, मना किया है गंगेश वलवी। यस दोस्तों, मेरे जीवन में कुछ ऐसे कम क्रिकेटर, एक प्रशांत चिखले मुंबई का खिलाड़ी है, एक गंगेश वलवी, जयदीप भोंडिवले, ये वो खिलाड़ी है जो हर वीकेंड में इनके हाथ में ट्रॉफी वाली फोटो देखने की मुझे आदत थी। और गंगेश भाई अहमदाबाद क्या चले गए, अब वापस सूरत में आए हैं, और बहुत जल्द आप उनको मैदान में देखेंगे। स्कोर 49 for 2, चेजिंग 75, यानी कि 26 रनों की दरकार है। अभी ने एक अच्छा ओवर जरूर किया है। पहले 2 बिंदी गेंद का प्रेशर बनाया, फिर 6 खाया, फिर विकेट लिया। कैप्टन अभिषेक चौधरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं इस वक्त। विमल स्ट्राइक पर है।
इस बार स्ट्रोक खराब था और आउट होकर लौटना होगा। अभी पटेल बैक टू बैक, यहां पर हम देखें विकेट, फिर 1 रन और फिर विकेट, आउट होकर वापस चले गए विमल। और यहां पर तीसरे विकेट का पतन, डबल ट्रबल जिसको कहा जाता है। विमल यहां पर आरडी 99 टीम के रंग की भाषा नहीं बोल पाए, यह दुख रहा। और नए बैटर है अंकुर सिंह। दोस्तों, आपने अंकुर सिंह को बहुत कम मौकों पर बैटिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन मैं बताता चलूं कि वो दरअसल में ओपनिंग बैटर है, लेकिन नीलेश भाई परदेसी, अलग बात है कि उनको बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेजते हैं बहुत बार, बट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स। जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, भारतीय टीम का उन्होंने वहाँ पर नेतृत्व किया। बेस्ट फील्डर हैं, बेस्ट बॉलर हैं और बहुत अच्छे बैटर भी हैं। उड़ीसा, आसाम, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सब जगह खेलते हैं। 5 ओवर 49 रन 3 विकेट। नूर भाई, अभी के इस ओवर ने ताजगी जरूर ला दी है मान 11 दास्तान के अंदर, और दास्तान की टीम अब यहाँ पर कामयाबी की दास्तान लिखने के लिए तैयार है। ये स्टेज पर आप इस मैच को किस तरह देखते हैं? 18 गेंदे और जीतने के लिए 26 रन। देखिए हरीश सर, अगर पिछले मैच की भी बात करें तो आपने देखा होगा कि 5वें ओवर में टर्निंग पॉइंट आया था। इस मैच में भी सेकंड इनिंग के 5वें ओवर में ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है 2 विकेट लेना अभी पटेल द्वारा, क्योंकि अब 5 ओवरों की समाप्ति पर 49 है, 3 विकेटों का नुकसान हो चुका है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा खिलाड़ी, बहुत ही इंडियन प्लेयर अंकुर सिंह मैदान के ऊपर आ चुका है। तो हमारे साथ राकेश कहार खास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे याद है रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में नीलेश परदेसी ने मुझे कहा, सर मैंने राकेश कहार को खास फ्लाइट से बुलाया है, और राकेश कहार ने वो चैंपियन ट्रॉफी जीता दी उनको। फैंटास्टिक बॉलिंग रही थी आज से कुछ साल पहले। इनको आप एक्शन में देखेंगे। यहाँ पर भव्य 11 पिपलोद में 49 फॉर 3। नेवर की शुरुआत और यहाँ पर हाई एंड हैंडसम शॉट, ये लगा गगनचुंबी छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। स्कोर पहुंचा 55 पर। ओवर पिच बॉल कर नहीं सकते, ऐसा लगा कि गोल्फ खेल रहे हैं, जिस तरह टी ऑफ किया जाता है फिल मिकेल्सन द्वारा गोल्फ खेलते समय, बिल्कुल उस तरह गोल्फ के खिलाड़ियों की याद ताज़ा करता हुआ वो शॉट था। शरीर से थोड़ा दूर, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग। 55 पर 3, 20 की दरकार। सिंगल लेकर इस बार स्ट्राइक को घुमाया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56। नूर भाई, ये सही तरीका एक बड़ा शॉट खेलने के बाद एक बॉल को धकेलकर स्ट्राइक को घुमाना, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान है पहले सिक्सर लगाना, क्योंकि वो जानते हैं कि पहली गेंद के ऊपर रन आ चुके हैं, तो अब इत्मीनान से खेलना है। तो वही काम किया है यहाँ पर भावेश ने। और देखिए स्ट्राइक रोटेट कराकर अंकुर सिंह के हाथों में स्ट्राइक दी गई है। अंकुर सिंह टीम के लिए अब तैयार है। 56 पर 3, 19 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 6ठा ओवर चलता हुआ, इसके बाद 2 ओवर का खेल शेष। भावेश 3 बॉल 8। मान 11 दास्तान के कैप्टन अभिषेक। और अब देखिए, इसको कहते हैं सड़क पे कड़क, जिया गया धड़क धड़क धड़क। गर्मा गर्म लबालब सिक्सर अंकुर सिंह के बल्ले से। सिंह इज किंग। 62 पर 3, अब रन चाहिए 13, और अंकुर सिंह तैयार। 62 फॉर 3। इस बार लेट कट के रूप में खेला, छाती की ऊंचाई तक आती हुई गेंद, लेकिन बहुत संयम के साथ खेलते हुए। ये बहुत ज़रूरी है, खिलाड़ी को पता हो कब स्विच ऑन करना है, कब स्विच ऑफ करना है। वीरेन भाई पंछी भी ये प्रदर्शन को देखकर जरूर खुश हो रहे होंगे। उनके बच्चे जयराज और शिवम अगर इस मैच को देख रहे हैं तो वो भी बोल उठे होंगे, वाह पप्पा, शू टीम बनावी छे। स्कोर 63 फॉर 3, 12 रन चाहिए इस वक्त जय शिव को। ओहो, क्या नजाकत है भावेश की। लेफ्टी बैट्समैन जब इस तरह खेलते दिखे, सौरव गांगुली जैसे बैट्समैन की याद आती है जब इस तरह के शॉट्स आप देखते हैं, आंखों में जज्ब होने वाले। 64 फॉर 3, 11 टू विन।
पारी का 6वां ओवर। अभिषेक चौधरी काफी खर्चीले रहे हैं बतौर कप्तान। इस ओवर में 2 6। धीमे से पुश करते हुए अंकुर 1 रन पूरा किया, बल्ले को ग्राउंड किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, यानी कि अब 12 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए रन चाहिए 10। जी बिल्कुल, 12 गेंदों में 10 रन, यानी कि अब जो गेंदबाजी करेगा जो भी गेंदबाज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी रहेगी। यानी कि अपनी टीम के लिए वो 6 गेंदें निकालनी होगी जिस पर ज़्यादातर डॉट हो, विकेट्स हो। जयशिव 11 के बल्लेबाजों को रोकना तो मुश्किल हो ही रहा है, लेकिन ऐसी 6 गेंदें फेंकनी होगी अब गेंदबाज को। देखिए करंट रन रेट 10.83, रिक्वायर्ड 5, बहुत ही बड़ा वैसे अब गैप आ चुका है। दूसरा एक फर्क देखिए, पहली पारी में ये स्टेज पे 5 विकेटें गिरी थी, जो क्रिकेट में एक मुहावरा है, टू रन थ्रू अ साइड। सामने वाली बैटिंग ऑर्डर को काटना, वो निरंतरता के साथ पहली पारी में हमने देखा था जयशिव के गेंदबाजों द्वारा। वो दूसरी पारी में देखने नहीं मिला है। हालांकि जिमी दरबार जरूर आउट हुआ, वहां पर जनीश ठाकुर आउट हुआ है, विमल आउट हुआ है, लेकिन अभी भी जो बल्लेबाजी में पैनापन है, जो गहराई है, वो देखने को मिल रही है। और भावेश और अंकुर जिस तरह से खेल रहे, अगर यही खेल जारी रखा तो हो सकता है 2-3 बॉल रखकर वो इस मैच को जीत जाए। विश्वनाथ यादव को नया ओवर दिया गया है। पहले ओवर में 15 रन दिए थे, कोई विकेट हासिल नहीं किया था। वापसी की चुनौती मुंह ताके खड़ी है विश्वनाथ के ऊपर, और उनके सामने बैटर है अंकुर सिंह। बिल्कुल हल्के हाथों से खेलते हुए, जिस तरह किसान खेतों में बीज बोता है, वैसे अंकुर सिंह विजय के बीज को अंकुरित करता हुआ खेल रहा है इस वक्त। 66 पर 3, 7वें ओवर का खेल जारी है। अंकुर सिंह 4 गेंदों में 9, भावेश 4 गेंदों में 9। नाइन टू विन। विश्वनाथ यादव आज के पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। भावेश पवार 11 गेंदों में 27 रन बनाए थे, 3 विकेटें ली थी। ऑल इंडिया आइकॉन को मैन ऑफ द मैच मिला था। देखे इस मैच में किसको मिलेगा। सूरत आइकॉन और ऑल इंडिया आइकॉन पर प्रेशर भी रहेगा परफॉर्मेंस का, उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है। जो एक्सपेक्टेशन सुंदर पिचाई और सत्या नडेला से है, जब मल्टीनेशनल कंपनी के आप सीईओ बनते हैं, वो एक्सपेक्टेशन इस वक्त यहां पर रहेगी विश्वनाथ यादव से। वेल लेफ्ट कर दिया और वाइड बॉल पर आता हुआ ये बोनस, और ये बोनस का चौका। विश्वनाथ यादव के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है इस मैच में, और जरूर वो दूसरे मैच के लिए वापसी करना चाहेंगे। हाथ से गेंद छूटी, वाइड लाइन के बाहर टप्पा खाकर और ज्यादा बाहर निकली, और 71, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया था। स्कोर 72, 3 विकेट पर, 72 for 3। दोनों लेफ्टी बैटर एक समय था, लेकिन अब अंकुर सिंह बहुत कम चुनिंदा खिलाड़ी है जो लेफ्टी बॉलर और राइटी बैटर होते हैं, उनमें के एक है। माइकल क्लार्क, रवि शास्त्री की शैली के खिलाड़ी। स्विच हिट लगाने का प्रयास, और यहां पर 1 रन और मिल जाएगा। देखिए, रन बनाने के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। धीरूभाई अंबानी ने कहा है, यू डोंट नीड इन्विटेशन टू मेक प्रॉफिट। ગુજરાતીઓને નફો કરવા માટે આમંત્રણની જરૂર નથી, વગર આમંત્રણે નફો રળી લેવો એ ગુજરાતીઓના નસમાં છે। वेल लेफ्ट, वाइड बॉल, 74 for 3। अब केवल 1 रन चाहिए, और 7 विकेट से विजय हासिल करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। केवल विजय की मोहर लगनी बाकी है। जय शिव इस मैच को जीत चुका है। इस बार रॉकेट हिट, और अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा, बट व्हाट अ शॉट दैट वाज। और ये झकास 6
6 के साथ मैच को किया फिनिश। भावेश ने अभिनंदन, 7 विकेट से इस मैच को जीत लिया है। जय शिव, कॉन्ग्रेचुलेशंस वीरेन भाई पंची। मैन ऑफ द मैच जेनिश ठाकुर। મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો 70-70 એનડી સ્પોર્ટ્સ સુરત ટેનિસ પ્રીમિયર લીગ। ફરી એકવાર વિનંતી કે ડગઆઉટની અંદર ફક્ત ટીમના ઓનર, મેનેજર અને પ્લેયર જ બેસશે, એમના કોઈ